हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये जो अपना वीडियो है रेलवे एनटीपीसी की एक सीरीज चला रखी है हमने, उनके हम जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 133 शिफ्टों के अंदर उनको हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो ये जो अपना सीरीज है दोस्तों वो 2D के बारे में है, क्षेत्रमिति के बारे में। ठीक है, तो क्षेत्रमिति का हमने पहले एक वीडियो देखा था, उसके अंदर हमने मिक्स क्वेश्चन किए थे। क्षेत्रमिति के जितने भी आपके 2D के क्वेश्चन होते हैं उनको हमें अलग अलग हमने नहीं करके देखा था। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं आपको इन चीज़ों को अलग अलग कर पढ़ा देता हूँ। जैसे आयत के क्वेश्चन अलग पढ़ा देता हूँ, चतुर्भुज के अलग, स्क्वायर के अलग, वर्ग के अलग, ठीक है, सर्किल के अलग। इस तरह से हम सभी को अलग अलग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपना ये जो दूसरा जो अपना वीडियो है 2D का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल के अपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो हमारे जितने भी 133 शिफ्टों के अंदर पूछे हुए हैं उनको हम चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने टोटल आज 20-22 क्वेश्चन है वो छांट रखे हैं, जो हमारे टोटल 7 फेज के अंदर हमारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे रेलवे एनटीपीसी के। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपके मेंस के लिए रेलवे एनटीपीसी का जो CBT 2 है और जो ग्रुप डी का जो आपका रेलवे का पेपर है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो बताने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसके जो बेसिक्स है वो समझा देता हूँ कि आपके आयत के अंदर कितने कितने तरह से आपकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया, मैं इसे बोलता हूँ लंबाई, इसे बोलता हूँ चौड़ाई। ठीक है, और आपका इस भाग को हम बोलेंगे विकर्ण, इसे हम बोलेंगे विकर्ण। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है चारों तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पूछ जाती है। एक तो आपको परिमाप, पेरीमीटर देगा P, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। एक आपको देगा क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है, वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, एक आपको पूछेगा विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण क्या हो, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और फिर उसका रूट। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, इनको हम काम में लेंगे और इन्हीं से हम क्वेश्चन बनाएंगे जितने भी होंगे। ठीक है, तो इसका जो बेसिक है वो मैंने समझा दिया। अब इस तरह से दोस्तों अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो वो ज़्यादा आसान भी रहेगा। मैं आपको किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसका कंसेप्ट समझा दूंगा कि इसमें इतने को उसको जो फॉर्मूले हैं वो आपको देखने होंगे। ठीक है, और उनके आधार पर हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। ठीक है, इन्हें मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 अधिक है। ठीक है, तो इसका परिमाप है वो 62 है। तो हमने क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल, एक आयत है वो बनाते हैं। इसने से कहा चौड़ाई से 7 अधिक है, तो अगर ये x है तो ये इससे 7 ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा होती है हमेशा। ठीक है, और इसने से कहा इसका परिमाप 62 है। ठीक है, तो इसने इसका जो पेरीमीटर है वो दिया है 62 परिमाप दिया। तो या तो देखो आप वो फॉर्मूला लगाओ, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2L प्लस B है ना, बराबर क्या 62 परिमाप दे रखा है आपको। तो आप इसमें रखोगे 2 लंबाई आपकी क्या है x प्लस 7 और चौड़ाई आपकी क्या है x। ठीक, बराबर क्या आएगा 62। ये इससे कट गया तो आप ऐसे कहेंगे ये बराबर होगा कितना है 31, ये बराबर दोनों का। तो देखो आप सीधी भाषा में ऐसा भी तो समझ सकते हैं। पहले मैं आपको पहले सोल्व करके बता देता हूँ। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 7 बराबर 31। तो 2x बराबर 31 में से ये घट जाएगा तो हम ऐसे बोलेंगे कितना बचेगा 24। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 12 आ गया। और आपको पूछिए होल की लंबाई कितनी है, तो लंबाई पूछिए तो 12x की वैल्यू आई, तो 12 में हम 7 जोड़ देंगे तो हम कहेंगे 19 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख कर इन चीज़ों को काम में लेते हैं तो इसमें तो पेचीदगी बन जाती है। तो हम इस चीज़ को ऐसे काम में लेंगे। ठीक है, हम ऐसे मानेंगे, देखो इस चीज़ को मैं आधा कर दूँ, यहाँ से आप यहाँ तक गए तो ये लंबाई हुई, यहाँ तक गई ये चौड़ाई हुई, ऐसे तो हुआ। ठीक है, तो अगर हम पूरा चारों तरफ का माप क्या होता है, परिमाप होता है, पेरीमीटर चारों तरफ का जो माप होता है वही होता है। तो हम ऐसे कहेंगे 62 का अगर हम हाफ कर दें तो ये जो एरिया है देखो हाफ एरिया इस तरफ बचा और हाफ जो लाइन है वो इस तरफ है, आधा आधा जो है ना परिमाप। तो हम ऐसा बोल देंगे कि x प्लस 7 और x है उसकी वैल्यू 31 होगी। हम ऐसे बोलेंगे x प्लस 7 और जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी 31। पहले से इसको आधा ले लेंगे, है ना, और फिर हम इतना ये लिखना नहीं पड़ेगा और हम जल्दी से इस चीज़ का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। एक आयत का परिमाप और लंबाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 5:1। तो आयत की जो क्षेत्रफल है वो 216 है, तो आयत की लंबाई है वो पूछिए ना। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसने आयत बोला, तो इसने से कहा कि परिमाप अगर इसका 5 है
चारों तरफ का माप अगर 5 है तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है वो 1 है। लंबाई इसकी कितनी होता है इसमें 1 अनुपात में, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस 5 को क्या कर देते हैं, हम 5 को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो 5 को हम जैसे आधा करेंगे तो वो कितना आएगा 2.5। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का टोटल कितना आएगा 2.5 आएगा। अगर ये 1 है तो फिर ये कितना होगा 1.5 होगा, ठीक है। तो देखो अगर ये 1 है और ये 1.5 है तो हम इसको देखो 1.5 को हम अगर 1 और 1.5 में अगर कोई रेशियो देखें तो 1 अनुपात 1.5 को हम क्या बोल सकते हैं 3/2 यहाँ भेज देंगे तो अनुपात क्या है इन दोनों में 2 और 3 का आएगा। तो अगर दोस्तों अगर हम इसको 2 और 3 बोल देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। 2 और 3 बोल देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा और ये उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से करना होता है। अब इनका आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमें बता रखा है 216, तो इसके साथ में हम x लिख देते हैं, ये x लिख दिया तो हम ऐसे कहेंगे 2x × 3x है वो बराबर कितना है 216 होगा। अब इसे हम काट लेते हैं, ये इससे कटेगा 6 से 36 बार, x² बराबर 36, तो हम ऐसे बोलेंगे x बराबर आ गया 6, तो x की वैल्यू अपने पास 6 आ गई। अब हमसे पूछा है कि इसकी आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई हमने ये बोल रखा है, तो हम x की वैल्यू 6 आई तो 6 का 2 से गुणा कर देंगे तो हम ऐसे जाएंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12, और यही इस क्वेश्चन में क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है। आप 1.5 मान के भी कर सकते थे, पर 1x और 1.5x को आप गुणा करते हैं ना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ना, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को क्या है कि रेशियो में बदल दिया और 2 और 3 बोल दिया, एक ही बात है। 1 और 1.5 में वही रिलेशन है जो 2 और 3 के अंदर, ठीक बात है। तो हम इस तरह से इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो 12 सेंटीमीटर है, देखो इसमें लंबाई है वो थोड़ी छोटी आई है, इसमें चौड़ाई ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी तरह का है, तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो आंसर होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर जो क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल है वो 60 इकाई और परिमाप 34 है, तो उसका जो विकिरण है वो हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। हमें जो क्षेत्रफल है एरिया, ठीक है, एरिया हमें दिया कितना 60 और हमें पेरीमीटर है परिमाप वो दिया 34 और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा विकिरण, ये हमसे पूछा विकिरण बराबर क्या होगा, ठीक है। तो एरिया देखो क्या होता है लंबाई का चौड़ाई से गुणा, ये तो होता है, और पेरीमीटर क्या होता है, अगर चारों तरफ का माप 34 है तो आधा माप कितना होगा, इसमें 2 का भाग देंगे 34/2, तो हम ऐसे कहेंगे 17। मतलब ऐसा है कि ये जो लंबाई और ये जो चौड़ाई आपको दिखाई दे रही है इन दोनों का जो टोटल है वो कितना होगा दोस्तों 17 होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो अब आपको देखो एरिया क्या होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा, मतलब आपके पास ये जो पता चल गया कि लंबाई प्लस चौड़ाई है वो तो होगी आपकी 17 होगी, ठीक है। और एरिया क्या होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई है वो आपको पता है यहाँ पर कितना है 60। तो आपको ऐसी कोई संख्या सोचनी है जो गुणा करने में तो 60 है और जोड़ने पर 17 है, सही बात है। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ है वो तो 17 है और गुणा है उनका 60 है। तो मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं इसे 12 मानता हूँ, ठीक है, और इसे 5 मानता हूँ, 12 और 5, तो देखो 12 और 5 17 होता है, और 12 को 5 से गुणा करें तो कितना होता है 60 होता है ना, ठीक है। तो आपको देखो मैंने एक कॉम्बिनेशन याद करवाया था 5, 12 और 13 का करवाया था ना, ये आपको याद रखना है 5, 12 जब होता है, ठीक है, तो कोई भी साइड है वो कितनी होती है 13, तो ये जो विकिरण है वो कितना आएगा 13। हम इसमें पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, हम ये रेशियो याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और आपसे यही पूछा है इसकी विकिरण की लंबाई कितनी है, तो हम बताएंगे 13 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, ठीक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है और इसका परिमाप का आंशिक मान क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम जैसे जैसे इसने कहा वैसे वैसे लिखते हैं, एक रेक्टेंगल हमने बनाया और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 अधिक है, तो हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई उससे 3 ज़्यादा है तो उसे x+3 बोल दिया। अब इसका परिमाप, तो इसका जो परिमाप इसने से कहा इसका जो परिमाप है वो किसके बराबर है, वो बराबर है क्षेत्रफल के, ये कहा है वो बराबर क्षेत्रफल की है, एरिया के बराबर है पेरीमीटर, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछा इसका जो विकिरण का मान है वो पूर्ण भाग बताना है, विकिरण का जो मान है ना इसका जो डायगोनल है वो हमें बताना है, उसका हमें पूरा वैल्यू है वो बताना है, ठीक है। तो परिमाप का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई तो ये है और चौड़ाई क्या है x, तो लंबाई में हमने चौड़ाई को जोड़ दिया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ये तो होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई का चौड़ाई से गुणा, तो x इंटू x, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये x 2 बार जुड़ गया तो 2x हो गया और 3 ये है, तो हम ऐसे कहेंगे 2x+3 बराबर, यहाँ ये इसे गुणा होगा तो x² + 3x, ऐसा ही इसको गुणा कर देते हैं तो 4x + 6 बराबर x² + 3x। अब हम क्या करते हैं इसको इस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे इसको इस तरह भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x + 6 बराबर x², ठीक है।
अब आप देखो एक द्विघात समीकरण बन गया। आप यहाँ पर x की वैल्यू सोच सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ, तो 3 रखने पर 3 और 6 9 हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो रहा है, तो हम ऐसा कहेंगे x की वैल्यू 3 आएगी। या फिर एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। अब मतलब गुणा करने पर तो वो चीज़ आनी चाहिए 6 और घटाने पर आना चाहिए आपका 1 माइनस का, तो वो 2 और 3 है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लिया x की वैल्यू 3 आई। अगर x की वैल्यू 3 आई तो यहाँ पर हम 3 रखते हैं, 3 और 3 ये क्या बन जाएगा 6, और ये क्या x की वैल्यू 3 है तो ये 3 रह गया। अब हमें बताना है इसका वीकेंड, बताना है, ये तो बताना है। ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे ये जो वीकेंड है वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और उसका क्या करना है हमें रूट। ऐसे तो बताया था हमने, वीकेंड का फॉर्मूला लिखा था सबसे पहले। 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 45, 45 का हमें रूट का। अब 45 रूट किसका होता है, देखो अगर मैं 49 का देखूं तो वो तो 7 का होता है, और 36 का रूट क्या होता है 6, तो इसका मतलब ये 45 है तो ये 6 पॉइंट कुछ चीज़ का रूट होगा। ठीक है, ये 49 भी नहीं है कि 7 का हो जाए, 6 से ज़्यादा है 36 से। ठीक है, तो इसका मतलब 6 पॉइंट कुछ का रूट होगा, और हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि हमें बताना है इसका पूर्ण जो भाग है वो बताना है। तो इसका जो पूरा भाग है वो 6 ही है, तो हम आंसर पाएंगे 6। तो इस क्वेश्चन में सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, हमें आगे तक नहीं बताना पॉइंट तक, हम पॉइंट तक लेके भी नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक होल का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 30 मीटर इंटू 24 मीटर है, उसको ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 4 मीटर कारपेट की आवश्यकता होगी, कितने कारपेट लगेंगे ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक आयताकार होल है, ठीक है, और उसकी हमें लेंथ दे रखी है 30 मीटर और 24 मीटर, और हमें कारपेट दे रखा है कितना साइज का, हमें एक कारपेट दे दिया कि ये आप कारपेट लो और इसमें आपको बिछाने हैं। ठीक है, तो हमें कारपेट दे दिया 6 मीटर और 4 मीटर के। ठीक है, तो देखो कभी भी क्या होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनेगा, इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा ऐसा क्वेश्चन होगा। देखो इसे हम क्या करें, इसी के अंदर तो बिछाएंगे, तो हमारे पास कितनी संख्या में लगेंगे ये तो बताने हैं। तो इसका मतलब जो बड़ी आकृति है, ठीक है, बड़ी आकृति है, बड़ा जो फिगर है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, हम छोटी आकृति का क्या करेंगे, छोटी आकृति का भाग देंगे। छोटी आकृति बड़ी आकृति का क्षेत्रफल सोएगी, मैं छोटी आकृति का क्षेत्रफल का भाग देंगे ना, तब हमारे पास हमेशा संख्या आएगी। ठीक, तो हम इसका जो एरिया है वो कितना है, हम ऐसे बोलेंगे 30 इंटू 24। ठीक है, और इसका एरिया कितना है 6 इंटू 4, और दोनों चीज़ मीटर में है तो हमें सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम इसे काट देते हैं 6 4 24, तो बचा क्या 30, और यही इसको संख्या कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी बीच में उनको मैं बताता चलूँगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो होगा 30 कारपेट। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको। 6 नंबर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, यदि 110 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई चौड़ाई से 10% होती है। ठीक है, हमें ऐसे दे रखा है कि ये जो एक सोलर पैनल है इसका आपको 110 मीटर स्क्वायर एरिया है, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई का चौड़ाई से गुणा है। ठीक है, और इसने ये बताया कि चौड़ाई है वो लंबाई आपकी चौड़ाई से 10% आती है। तो देखो अगर मैं चौड़ाई को 100 मानता हूँ, चौड़ाई को 100 मानता हूँ, तो उसकी जो लंबाई है 10% अगर ज़्यादा है तो वो कितनी होगी 110। अगर मैं इसे रेशियो में देखूँ तो 10:11 तो होगा। ठीक है, ये मैं सीधा लिखता 10% मतलब होता है 1/10, 10 में 1 जोड़ दिया 11 10, तो इसका मतलब 10:11 है वो उनकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो होगा। लंबाई ज़्यादा बड़ी है चौड़ाई से, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो मैं इसको इससे गुणा करता हूँ, 11 का 10 से गुणा करने पे 110 ही आ रहा है, तो इसका मतलब यही हो गया, नहीं तो मैं गुणा करके इनके रेशियो में बदलता। अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, इसने ऐसे पूछा इसकी चौड़ाई का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो चौड़ाई कितनी दिखाई दे रही है आपको 10, तो 10 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का सही जवाब, 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 के अनुपात में। ठीक है, तो जैसे जैसे इसने कहा वैसे वैसे हम लिखते हैं, ये 7 अनुपात में, यानी 4 हम सेंटीमीटर नहीं लिख सकते क्योंकि रेशियो है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, क्षेत्रफल हमें दे रखा है एरिया 12,348 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। तो आपसे पूछा आयत की लंबाई है वो कितनी होगी। ठीक है, आयत की लंबाई है हमसे पूछी गई है, तो हम देखते हैं। देखो तो हम देखो
क्षेत्रफल का जो एरिया होता है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई का चौड़ाई से गुणा, यही होता है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें क्षेत्रफल दे रखा है 12,348 दे रखा है, वो बराबर होगा इसके साथ में देखो x लिखना होगा। रेशियो के साथ में कभी भी आप गुणा करते हैं ना तो उनके साथ में x लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इनके साथ में x लिख लेता हूँ, तो इसे तो मैं 7x बोलता हूँ और इसे क्या बोलता हूँ 4x। अब इनको गुणा करने का यही तो आएगा, ठीक है। तो हम इनको काट पीट लेते हैं और आंसर आ जाएगा। x का आंसर आएगा। हमें बतानी है लंबाई, है ना, हमें लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी होगी यही तो पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो तो हम इसे काट लेते हैं, 7 से इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 5 बच गया, फिर 7 7 49, फिर बच गया हाँ, फिर बच गया 7 6 42 और 7 4 28, इतने बच गया। इसे 4 से फिर से काटते हैं, 4 4 16, फिर 4 4 16 और 4 एकम 4। तो हम ऐसे बोलेंगे इस x को x से गुणा करते हैं, x स्क्वायर बराबर 441 आया, तो हम x की वैल्यू क्या बोलेंगे, x आएगा 21, इसका रूट कर देंगे 21, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, 21 हमें बतानी है लंबाई। तो लंबाई हमारे x की वैल्यू आई है, तो हम 7 को 21 x 7x है अपनी लंबाई, तो हम 7 को किससे गुणा करें, 21 से, जो हमारी वैल्यू आई है। तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो हम ऐसे कहेंगे 147 जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये है 3 नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 8 नंबर। देखो अगर पेरीमीटर होता है ना तो आप इन चीज़ों को x लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोई जब रेशियो गुणा में होते हैं ना तब आपको इनको गुणा करना पड़ता है। अगर यही परिमाप बताता तो हम उसमें जोड़ते, जोड़ने में रेशियो को हमें x मानने की जरूरत नहीं है उनके साथ में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर से देखते हैं। 24 रुपये प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च है, टोटल कितना आया 1920 रुपये। तो उसकी लंबाई दे रखी है, तो हमें देखो जो दे रखा है वो हम लिख देते हैं। हमें दी 23 मीटर उसकी लंबाई, ठीक है। हमसे चौड़ाई है वो पूछी, हमें पता नहीं है, और हमें ऐसा कहा है इसके चारों तरफ बाड़ लगानी है। चारों तरफ बाड़ लगाने में हम परिमाप पेरीमीटर तो कवर करते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे 23 में हम क्या जोड़ेंगे, इसे हम क्या बोल देते हैं x बोल देते हैं। तो हम 23 में x जोड़ेंगे, ठीक है। और हम उसको क्या कितना गुना करेंगे, 2 गुना, तभी तो परिमाप आएगा, ठीक है। ये अपना पूरा परिमाप आ गया। इस पर कितना खर्चा होता है 24 रुपये प्रति मीटर। तो 1 मीटर पे 24 होता है, तो ये जितने भी मीटर उसे हम 24 से गुणा करें तो हमारे पास टोटल जो खर्चा है वो आया 1920 रुपये, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि हमारे 1 मीटर पे जितना खर्चा होता है हम उसे जितने भी मीटर हमारे पास आए उनसे गुणा कर देंगे, टोटल खर्चा पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम वो चीज़ बराबर होगा किसके, रुपए के, तो हमने रुपए का माप। मतलब ऐसा है कि हम इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे, परिमाप को हम किससे गुणा करेंगे, भाव से, मतलब कि क्या भाव है 1 मीटर पे कितना खर्चा होता है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा, कुल जो अपने रुपए हैं ना, वो कुल जो खर्चा है ना वो हमें पता चलता है, ये बात, ठीक है। अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसे हम सोल्व करें तो कितनी बार काटें, 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 6 72, इतनी बार कट गया, ठीक है। ये 2 दूनी 4, इसे काट ले तो ये आएगा 40 आएगा। अब ये चीज़ ऐसे बन गई 23 + x बराबर 40, तो x की वैल्यू क्या आएगी 17 आएगी। और यही हमसे पूछा चौड़ाई कितनी है 17 मीटर, और आंसर चौड़ाई को हमने ये मान रखा है ना। तो 17 मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर। तो दोस्तों इनमें जो क्वेश्चन है, देखो इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हुए आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं, कुछ सिर्फ 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे जो ज़रूर थोड़े बहुत ऐसे मतलब कैलकुलेटिव आए, बाकी का टफ क्वेश्चन कोई भी नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 6 और 5 है, इसमें से चौड़ाई लंबाई से कितनी कम है 25 मीटर, ठीक है। तो ये तो इसने दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसने से कहा कि अगर लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो इसने दिया कितना 6 और 5 दिया, और ये एक दूसरे से देखो इसमें कितना फर्क है, दोनों में एक दूसरे में 1 का फर्क है, और ये कितना बता है 25 मीटर। हम कह रहे हैं 1, हम गुणा करेंगे 6 से तो ये आ जाएगा 6, 25 6 150, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी कितने मीटर। और अगर हम 5 से गुणा करते तो 25 5 125, इसकी वैल्यू पता चल जाती। एक दूसरे में कितना फर्क है 25 का फर्क है ना। हमें पूछा है मैदान का परिमाप कितना होगा, तो हम परिमाप बताना है हमें। तो देखो अगर हमें परिमाप बताना है तो परिमाप कितना होता है 6 और 5 11, 11 का 2 गुना कितना होता है 22, 22 ही होता है ना। तो एक तो हम इन चीज़ों को जोड़ के करें, ठीक है, और फिर 2 गुना करें। इसके बजाय देखो हम ये निकालेंगे नहीं, ठीक है, हम यहीं से इसको सोल्व कर देंगे। अगर ये 6 होगा और ये 5 होगा तो 11, तो चारों तरफ का माप कितना होगा 22 ही होगा ना। आपका परिमाप पेरीमीटर 22 ही होगा। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इनकी जो भुजा है उनमें अंतर दे रखा है 25 मीटर का। हमारे हिसाब से कितना फर्क है 1। हमें बताना क्या है, हमें बताना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर से गुणा करेंगे। तो 22 × 25 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 22 को 25 से गुणा करते हैं तो इसे 2 गुना कर देते हैं, इसे 11, 11 का 5 से गुणा 550, तो 550 मीटर है। 1 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, उसे देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर आपकी अधिक है, ठीक है, तो परिमाप है वो 14 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं, तो देखो आपको ऐसे बताया कि इन दोनों में जो फर्क है वो कितना है, लंबाई है वो आपकी 1 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब ये जो है अगर x है तो ये x+1 है, ठीक है, और आपको पेरीमीटर है, परिमाप वो बताया 14, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि लंबाई और चौड़ाई, अगर पेरीमीटर 14 है तो लंबाई और चौड़ाई फिर क्या होगी, इसमें 2 का भाग देते हैं 7 होगा ना। अब दोनों में क्या है, 1 का फर्क है, तो जो 1 का फर्क है अगर हम इस 7 में से निकाल दें तो इसका मतलब उसके बाद दोनों बराबर होंगे, तो 7 में से 1 निकाल दें तो क्या बचेगा, 6। अब ये जो 6 है वो दोनों बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे, लंबाई भी और चौड़ाई भी, तो 3-3 हो जाएंगी। अब हम जो 1 इसके पास ज़्यादा था इसे वापस दे देते हैं, तो ये 4 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 3। हम इस तरह से इस चीज़ को काउंट करेंगे 4 और 3, ठीक है। मैंने कैसे काउंट किया, ये जो 1 है इस 7 में से निकाल दिया, बचा 6। अब ये लंबाई और चौड़ाई है उस दोनों में हम बांट देंगे बराबर बराबर 3-3, और जो 1 निकाला था वो हम लंबाई में फिर से जोड़ देते हैं कि ये तो इसी का था, तो हम इसे बोलेंगे 4 और 3 है वो इनका जवाब होगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्वेश्चन में क्षेत्रफल, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 3 हम ऐसे कहेंगे 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर। अब दोस्तों 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें देखो हम क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है। अब क्षेत्रफल देखो कितना है मैदान का, 300। अब देखो 20 को जब मैं 15 से गुणा करता हूँ, जो चौथा ऑप्शन है 15 × 30 300 तभी आ रहा है और किसी में आ भी नहीं रहा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो सकता है और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप वैसे करेंगे ना तो वैसे आप इस तरह से करेंगे, और रेशियो भी देखो इनके अंदर 3-4 का है। अगर आप ऐसे देखेंगे ना 3-4 का जो आपका पूछा हुआ अनुपात है, अगर हम 5 से काटे 5-4 20 5-3 15, देखो 4 और 3 हो रहा है ना, ठीक है। अब हम ऐसे बता सकते हैं, नहीं तो देखो आपको ऐसे लिखना होगा 4x और 3x, 4x का 3x के गुणा करने पर कितना आएगा 300, फिर x की वैल्यू आएगी, फिर आप उसे गुणा करोगे, x की वैल्यू 5 आएगी, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 3 से करेंगे तो क्या आएगा 15, ठीक है। उसके बजाय हम ऑप्शन से बताएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ये पीछे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सेम एज इट इज़ वैसा ही है, तो आप बेसिक से वहाँ देख लेना, मैंने यहाँ से आपको ऑप्शन से बताया। 12 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। 12 नंबर में कहा गया एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 और 6 है, ठीक है। इसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 35 मीटर आपकी कम है, तो आपको मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। ये तो वापस वही क्वेश्चन आ गया। तो देखो अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 7 और 6 है, तो 7 और 6 टोटल कितना होता है 13। तो 13 को 2 से गुणा कर दूं तो परिमाप कितना आएगा 26 ही तो आएगा ना परिमाप, ठीक है। अब हमें से दे रखा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 35 है, तो वैसे अपने हिसाब से अंतर कितना है 1 का, तो हम ऐसे बोलेंगे 35 है वो 1 के बराबर है। हमें बताना है किसके, 26 के, क्योंकि हमें परिमाप बताना है तो हम 26 से गुणा करेंगे। तो आंसर 35 × 26 है वो सही होगा, तो इसे हम 2 गुणा करेंगे, इसे आधा, तो 13 7 क्या होता है 91, तो 910 सही जवाब है। 910 मीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन 13 नंबर उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर उसे देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर में से लिखा हुआ है एक आयताकार मैदान 30 फीट की एक भुजा को छोड़कर 30, ठीक है। हम एक आयताकार मैदान है तो हम ऐसे मान लेते हैं उसकी एक भुजा है वो कितनी फीट है 30 फीट है, ठीक है। और उसने ऐसे दे रखा है कि बाकी 30 फीट की जो भुजा है उसको छोड़कर 3 तरफ का घेरा आपको करना है। मतलब आपको क्या करना है, इस भुजा को छोड़ना है और आपको है ना इन तीनों को क्या करना है, आपको घेरा बनाना है, ठीक है। तो यदि मैदान का क्षेत्रफल कितना है 690 है, ठीक है। तो आपको जो एरिया है ना मैदान का वो दे रखा है क्षेत्रफल 690 दे रखा है। तो हम अगर लंबाई को हम चौड़ाई से अगर गुणा करेंगे तभी तो जाके 690 आएगा, तो हम इसे काट देते हैं, तो हम ऐसे कहेंगे ये कितना आएगा 23। तो हमारी जो चौड़ाई है दोस्तों वो कितनी बन जाएगी 23, चौड़ाई अपनी 23 है, ठीक है। अब हमसे पूछा तो कितने फीट बाड़ की आवश्यकता होगी, तो हमें देखो इस तरफ 23 है तो इस तरफ भी 23 ही होगा, और इस तरफ हमें कितना लगाना होगा 30। तो अब हमें जोड़ना है 30 23 23 को जोड़ना है, तो 23 तो 2 बार आ गया और 30 एक ही बार है, तो 23 दूनी 46 में हम क्या जोड़ेंगे 30, तो हम ऐसे कहेंगे 76 हमें बाढ़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपना जो सही जवाब होगा वो कितना होगा 76 क्या फीट, 76 फीट इसको देना सही जवाब है, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 14 से देखते हैं। चौदह नंबर लिखा हुआ है एक लिफाफा बनाने के लिए 18 × 12 आकार का एक कागज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब लिफाफे की जो साइज़ है वो कितनी है आपकी, वो है 18 × 12 की, ये आपके लिफाफे की साइज़ है। हमें क्या दिया है, हमें एक शीट दी
72 सेंटीमीटर बाई 48 की। हमें एक बड़ी शीट दी 72 बाई 48 की, बहुत बड़ी, 72 बाई 48 की, ठीक है। यहाँ थोड़ा नीचे बना देता हूँ इसे मिटा कर। हमें एक बड़ी शीट दी 72 बाई 48 की। हमसे पूछा कि इससे कितने आप लिफाफे बना सकते हो। तो मैंने आपको यही बात बताई, बड़ी आकृति जो है, ठीक है, बड़ी आकृति में हम क्या करते हैं, छोटी आकृति का भाग देते हैं, छोटी आकृति का भाग देते हैं एरिया का, ठीक है, हम क्षेत्रफल का भाग देते हैं। तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, 72 इंटू क्या 48, उसमें हम किसका भाग दें, 18 इंटू 12, और वही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये इससे 4 बार कटा, ये भी 4 बार, तो 4 4 कितना आया 16, तो हम 16 लिफाफे बना सकते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन वो सही जवाब होगा, ठीक है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर से देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर उसे देखते हैं, ठीक है। इसने से कहा 352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में लगाने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी टाइल की आवश्यकता होगी। तो मैंने आपको बताया बड़ी जो आपकी आकृति है उसमें हम छोटी आकृति के क्षेत्रफल का भाग देंगे तो अपने पास आंसर आएगा। तो हम इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो इसे ऐसे काट दिया, इसे 8 से काटेंगे तो 8 4 32 और 8 4 32, 44 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 440। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, एक आयत का परिमाप है वो 96 मीटर है, उसकी लंबाई 27 है। तो देखो परिमाप चारों तरफ का माप होता है, ये आपको चारों तरफ का माप दे रखा है इसने 96, तो आधा माप क्या होगा, हम इसमें भाग देंगे तो आएगा 48 आएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल है, लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल है वो अपने पास 48 आएगा। उसमें से देखो हमें लंबाई दे रखी है 27, तो हमें चौड़ाई बतानी होगी, बराबर 48 आएगा। तो ये इस तरफ घटा देंगे तो हम चौड़ाई के बारे में कह पाएंगे कि चौड़ाई कितनी आएगी, 21 आएगी, और यही हमसे पूछा है। तो 21 मीटर है वो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितने आसान से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो रिपीट क्वेश्चन है 18 नंबर, पहले हमसे पूछा हुआ था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आपसे फिर से पूछा हुआ। अब देखते हैं, यदि एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 3:20 है, तो देखो लंबाई अगर 3 अनुपात में है, ठीक है, ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो देखो 20 अगर परिमाप है, परिमाप अगर 20 है तो उसमें हम 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा, तो वो लंबाई और चौड़ाई का योग आएगा। तो लंबाई उसमें से 3 है तो चौड़ाई फिर कितनी बनेगी, 7 बनेगी, तभी तो 10 बन पाएगा ना, 7 और 3 10, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया, और यही हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3 और 7, तो 3:7 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पीछे जो क्वेश्चन आया होता है सेम वैसा ही एक क्वेश्चन है वो यहाँ पर था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, उसे देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है 37 मीटर इंटू 30 मीटर माप वाले एक आयताकार पार्क है। हम पार्क की लंबाई है वो बना लेते हैं 37 बाई 30, 37 और इस तरफ 30 ये मीटर। हमसे ऐसे पूछा गया पार्क के अंदर एक आपको रास्ता बनाना है जिसको जो क्या है कि 570 मीटर जगह है वो घेरता है। तो रास्ते की जो चौड़ाई है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो हमें देखो एक रास्ता बनाना है इसके अंदर, ठीक है, ये जो रास्ता है ये वाला, ठीक है। और इसका हमें बताया क्या, हमें बताया गया कि ये कितना रास्ता कवर करता है 570, ठीक है। तो 570 मीटर स्क्वायर है ये एरिया कवर करता है। तो हमसे पूछा रास्ते की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये हमसे पूछी कितनी होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम आपको क्यों, देखो अगर हम पूरे आयत में, बड़े वाले आयत में से ये छोटा वाला आयत हटा देंगे तभी तो ये रास्ता बचेगा, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे कि बड़ा जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा 37 इंटू 30, उसमें से घटाएंगे क्या, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत की देखो अगर हम इसको हम x मानते हैं, इस तरफ भी x मानते हैं, तो इस तरफ भी हमें x मानना होगा, इस तरफ सभी जगह चौड़ाई x ही होगी इसकी, रास्ते की चौड़ाई तो एक जैसी होगी ना, ठीक है। तो देखो अगर आप इस 30 मीटर को देखते हैं तो x और x कम हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में से कितना कम हो जाएगा, 30 में से 2x कम हो जाएगा। इस तरफ का ये जो है छोटे वाले की मान आ जाएगा। और इस तरफ ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है इस छोटे आयत की, ये कैसे आएगी, 37 में से हम क्या घटाएंगे x और x, ठीक है। इस तरफ भी x चौड़ाई है, इस तरफ भी x, तो 37 में से हम 2 बार x घटाएंगे तो हम 37 माइनस 2x ही तो कम करेंगे। ये दोनों घटाएंगे एक दूसरे में से, तब जाके कितना रिजल्ट आएगा 570, ये अपना आंसर होगा।
अब हम क्या करते हैं, देखो ऑप्शन उठाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5 आएगी, तो हम 5 ऑप्शन उठाते हैं। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो कितना आता है, 7 3 21 हासिल की 2 3 3 9 और 2 कितना होता है 11। ठीक है, ये इतना बना। इसमें से हम कितना करते हैं, ठीक है, इसमें से हम देखो अगर यहाँ पर 2 मानते हैं तो 5 2 10, 10 में से 30 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 इंटू, अगर हम 2 घटा दें तो ये कितना आएगा, तभी तो आएगा ना। ठीक है, तो हम ऐसे बोलें 2 5 2 10, तो ये आएगा 27। ठीक, बराबर कितना आना चाहिए, 570 आना चाहिए। तो हम 1110 में से क्या घटाएं, हम घटाएं 27 दूनी 54 540। अगर हम घटाएं तो देखो 570 ही बनना है। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई होती है। अगर आप इस इक्वेशन को पूरा सोल्व करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम खराब होगा। इसी वजह से हम बाद में क्या करेंगे, इतना बनाने के बाद में हम वैल्यू को पुट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने 15 माना तो 15 से आपका आंसर बहुत ज़्यादा आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 15 से डाउन वाला जो आंसर है वो हम मान के देखें और वो आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को मान लेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, उसे देखते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है, दो आयत की आसन भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:3 है, उनका परिमाप दे रखा है 42, तो विकिरण की लंबाई पूछिए। तो ये क्वेश्चन भी पहले हमने किया था। ठीक है, तो ये अगर 4 है तो ये 3 है, और इसका जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। तो 42 को अगर हम 2 का भाग दें तो 21 है, वो लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा। वैसे लंबाई चौड़ाई का योग क्या है, 4 + 3 = 7। 7 को हम 21 बनाने के लिए 3 गुना करते हैं, तो हम इसे भी 3 गुना करेंगे 12 बन जाएगा, इसे 3 गुना करेंगे 9 बन जाएगा। अब देखो 12 और 9 21 ही हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इन चीज़ों को बना लेंगे। हमें पूछा विकिरण की लंबाई। ठीक है, हमें विकिरण की लंबाई पूछी है, तो हमें ये पूछिए। तो अगर ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये कितना होता है, 5 होता है। तो देखो हमने इसे कितने से गुणा किया, 3 गुना तो किया ना सब चीज़ों को। देखो ये अपने पास आता रहता, हमारे पास 21 आना चाहिए, तो हमें इसे 3 गुना करना होगा, फिर तो जाके बन पाएगा ना सब कुछ। तो हम इसको भी 3 गुना कर देंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे ये कितना आएगा, 15। तो 15 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर रेक्टेंगल के जो अपने आयत के जो क्वेश्चन हैं, जो रेलवे में पूछे हुए हैं, वो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, आयत के और आगे के जो क्वेश्चन आएंगे, ये 3 आपके फेज के क्वेश्चन है, टोटल 7 फेज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे मानिए लगभग 20-25 क्वेश्चन और बनेंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे और उसमें हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह के कंटेंट के लिए आप चैप्टर वाइज किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।